दिव्यास्य विषयानभिवाञ्छति उत्पन्नात्म मतिर्देह देहे तत्वज्ञानी ततस्तुतिम् स्वं शरीरं दिव्यास्य विषयानभिवाञ्छति उत्पन्नात्मतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततस्तुतिम् अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञानी अज्ञानी और ज्ञानी इन दो के बीच में दोनों की धारणा क्या होती है। आने जो बहिरात्मा है वो क्या चाहता है और जो अंतरात्मा है मतलब ज्ञानी है वो क्या चाहता है। चाहते दोनों हैं पर दोनों की चाह क्या है। वो क्या चाह रहा है बहिरात्मा अज्ञानी प्राणी, और जो अंतरात्मा है जिसने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया है, शरीर आत्मा को अलग अलग जान रहा है। दोनों उसी संसार में रहते हैं, दोनों ही शरीर में रह रहे हैं, दोनों ही इसी संसार में रहते हैं, पर दोनों की चाह क्या होती है इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो बताते हैं कि शुभम शरीरम दिव्यास्ते विषया नभिवांछति, किंतु जो अज्ञानी है बहिरात्मा है वो दिव्य शरीर को और दिव्य विषय भोगों को चाहता है। दिव्यास विषयानभिवांछति और शुभम शरीरम विवांछति, क्या चाहता है वो? अच्छा शरीर चाहता है कि मेरा दिव्य शरीर मिले, मुझे अच्छा शरीर मिले। और विषय भोग कैसे मिले? दिव्य खाने पीने के भोग भोगने के लिए क्या कहता है? अच्छी चीजें मुझे मिले। जरा भी यदि अनुकूलता आ जाती है तो फिर वहीं पर ही गड़बड़ हो जाता है। तो यह वैरात्मा प्राणी आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि इसके यही पड़ा हुआ है ख्याति प्रसिद्धि ख्याति लाभ पूजा विचार, इन सब में ही वह पूरा जीवन जीता रहता है कि थोड़ी प्रशंसा मिल जाए, अच्छी वस्तुएं मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, स्वास्थ्य शरीर मिल जाए। भाई धर्म भी करेगा तो यही भाव रखेगा, रोचे लिए पुड़ो लिए भाषे लिए धम्मम भोग निमित्तम। यदि वो धर्म भी करता है, मंदिर भी जाता है, शुभ कर्म भी करता है, बोली भी लगाता है, पूजा भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, साधु संगति में भी जाता है, साधुओं को भी अभयवृत्ति आदि आहार दान भी देता है, पर भाव एक ही है कि क्या मिल जाए, क्या मिले? धर्म का फल मिले। धम्मम भोग निमित्तम न तो कर्म क्षय निमित्तम, अनेक कर्म के क्षय के निमित्त से वो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो क्रिया नहीं कर रहा है, पूजन अभिषेक कर रहा है, यहाँ तक कि मुनि बन गया है। ख्याति प्रसिद्धि के चक्कर में व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? धन के चक्कर में क्या मुनि नहीं बन सकता है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो धन को मंदिर में संपत्ति पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए मुनि बन गए वो क्या? तो लोभ के चक्कर में यह संसारी प्राणी कई प्रकार के रूप रख लेता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से सुना है कि मुनि बनने से, धर्म धारण करने से, मंदिर में दान देने से, मंदिर जाने से, भगवान की पूजन करने से स्वर्गों में क्या होता है? बहुत सारा धन और वैभव मिलता है, बहुत बड़ा दिव्य शरीर मिलता है, बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है।
तो फिर अरे, और यहाँ भी इस लोक में भी बहुत अच्छा मिलता है, सब लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा ख्याति लाभ ये सब चीजें मिल जाती हैं, सुख शांति मिल जाती है। तो ये सोच करके मंदिर नहीं जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, मंदिर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मुझे यश प्रतिष्ठा मिल जाएगी और संपत्ति मिल जाएगी आदि आदि अनेकों प्रकार के विकल्प बना करके वो क्या करता है, मंदिर आता है। देखिए कितनी बड़ी सोच को उन्होंने पकड़ा है यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं जाता है, मरना तो है, वहाँ अच्छा अच्छा शरीर मिल जाएगा, तो उसके लिए वह भोगों के निमित्त उस वस्तु का दान करता है, वैयावृत्ति आदि करता है, धर्म को करता है। पर वो धर्म को उसने किया है, पर उसकी भावना से उसने एक भाव से किया है, तो भोग की सामग्री तो उसे क्या होगी, मिलेगी, लेकिन एक भी कर्म का क्षय उसका नहीं होगा। ये तो है कि उसने भावना भाई है कि हमें ऐसा मिल जाए, तो वह मुनि धर्म की पालन कर रहा है, श्रावक के धर्म का पालन कर रहा हो सकता है निर्दोष भी पालन कर रहा हो, पर उसका लक्ष्य परमात्मा बनने का कतई नहीं है, कर्म के क्षय करने का उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तू कह रहे ख्याति लाभ पूजा धिचाह धरि करण विविध देहदाह आत्मे अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करण छे। ये सब ख्याति प्रसिद्धि के लिए ये सब करता रहा, पर उसका कर्म क्षय का कोई निमित्त नहीं था, कोई भाव नहीं था। इस कारण से वह विषयों की अभिलाषा करने से वह संसार में ही क्या होता है, भटकता रहता है। अनंत जन्म संसार में उसके निकल जाते हैं ऐसे ऐसे। कई बार इस जीव ने मुनि बना होगा, क्या बना होगा, पहली बार यहाँ नहीं बैठे हैं, पहली बार मंदिर नहीं आए हैं, पहली बार पूजा नहीं की है, कई बार हमने पुरुषार्थ किया है, सिर्फ धर्मम भोग निमित्ता, धर्म के भोग के निमित्त हमने ये सारे पुरुषार्थ करते रहे, पर आत्म कल्याण के लिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमें भगवान बनना है, क्या हमें शांति पाना है, किसको पाना है, पूछा जाए भगवान किसको बनना है, कोई तैयार होगा भगवान बनने के लिए? अब चिल्ला तो सब है भगवान भगवान बनना भगवान बनना, क्या है कोई छोड़ने तैयार है क्या? गाते तो सब है, कोई जाने तैयार है महाराज के साथ, एक भी कोई नहीं जाने तैयार होगा। और हमें क्या हो जाए, और हमें सब मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, भगवान बन जाए, भगवान बन जाए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी यह रटंत विद्या रट लेता है, पर उसको कभी अंदर में उतारने की कोशिश नहीं करता है, और इस प्रकार से यह पूरे जीवन भर करता रहता है। तो विषय भोगों का लक्ष्य उसका बना रहता है। तो कह रहे हैं और उत्पन्न आत्मभ्रांति मति देह ना, किंतु जिसकी मति में यह विभ्रम उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब आत्मा और शरीर को जिसने क्या किया है, देह शरीर से, आत्मा से शरीर को, देह को तीर्थम जान लिया है, अलग जान लिया है, निर्णय परिपक्व हो गया, पक्का हो गया है, उसकी भ्रम नहीं है बुद्धि में, तब तो निर्णय जान समझ गया है वो। ऐसा तत्वज्ञानी तथा स्थितियों, वह जो ज्ञानी है इन सब विषय भोगों से क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है, कि मुझे नहीं चाहिए संसार का कोई भी धन वैभव आदि, मुझे तो क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। रागी कहता है कि महाराज आशीर्वाद दे दो सब कुछ मिल जाए, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, वीतरागता चाहिए। हम आपके पास धन वैभव पाने के लिए नहीं आए, हम किस लिए आए हैं, वीतरागता पाने के लिए आए हैं, कि भगवान आज तक सब कुछ मिला, पर एक पल के लिए भी वीतरागता नहीं मिली, सब कुछ मिलता रहा, एक पल के लिए भी सरायता नहीं गई, असंयम एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ मेरे जीवन से, एक पल के लिए भी पाप नहीं छूटा,
एक पल के लिए भी मैं कर्म निष्कलंक नहीं बना। सोचिए, अनंत काल से एक पल के लिए भी निष्कलंक नहीं बना। यदि हो जाता तो कहां होता आज। अनंत काल से मैं कर्म के बोझ से लदा हूं, अनंत काल से मैं पापी बना हूं, तब तो इस कलिकाल में आए हो। जेल में कौन आता है? अपराधी होता है। वो कहे हम नहीं आए, अरे क्यों भैया जेल में आके खड़ रहे हो, यहाँ सब चोर ही चोर भरे हैं। क्या है? सब अपराधी ही अपराधी बैठे हैं। भले दे रहे कि हमने कुछ नहीं करो, हमने कुछ नहीं किया। नहीं किया होता तो जेल में कोई स्त्री बन के बैठा, कोई पुरुष बन के बैठा, कोई त्रेंच बन के बैठा है, कोई कुत्ता बिल्ली बन के बैठा है। क्या ये सब अपने किए की फल हैं। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई कूद रहा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, तो कोई सनाथ है तो कोई अनाथ है। ये सारी विविधताएं जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये अपने कर्मों के फल इस संसार रूपी जेल में क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। पर इस जेल को हम अपना मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जेल है। ये कितना बड़ा भ्रम है। जैसे एक बालक का जेल में ही जन्म हो गया मां से, जब जेल में ही जन्मा वो तो जेल को क्या नहीं मानता वो? क्या नहीं मानता वो? जेल नहीं मान रहा है। क्या कह रहा है? ये तो मेरा घर है। कह रहा है जोर जोर से। लोग कहते जेल है, वो कहता नहीं ये तो मेरा घर है। जेल कहाँ है ये? तो ऐसे भ्रम इसको हो गया है। इसी संसार में जन्मा है, इसी जेल में। तो इस जेल को जेल नहीं कह रहा है, अपना घर कह रहा है। कारागृह नहीं कह रहा है, ये जेल है, कारागृह है। इतना बड़ा तुम्हें शरीर रूपी बेड़ी दे दी गई है। आयु कर्म से बंधन में तुम्हें डाल दिया है कि बेटा भग नहीं पाओगे, इसी में घूमोगे तुम। तो इस प्रकार से ये कर्मकृत बंधनों से जकड़ी हुई यह आत्मा है। कर्माधीन व्यवस्था से जकड़ी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। अनंत शक्तिशाली होकर भी अनंत दुखों में क्या है? पड़े हैं। होश नहीं है अपनी शक्ति का, बेहोश हैं। तो कह रहे हैं वह ज्ञानी जिसको होश आ गया है, एक जिसकी शराब की नशा क्या हो गई है, उतर गया है, थोड़ा सा होश में आ गया, वो कह रहा भैया घर जाने हमें। लेकिन जिनको होश ही नहीं आई है वो तो क्या है? पड़े हैं बेहोशी में, कह रहे यही है यही है। तो ऐसी दशा इस संसारी प्राणी की है। जैसे उस मदारी के लिए वह शराबी मद में नशे में इतना धुत है कि कुत्ता जाके सुसु करता है तो कहता मधुरम मधुरम। क्या है? ऐसे ही ये संसारी प्राणी इस विषयों में ऐसे पड़े हैं, विषय भोगों के नशा में ऐसा नशा चढ़ा है कि यहाँ पर विषय भोग का रस गिरता है तो कहता मधुरम मधुरम। यही क्या है? बहुत आनंद है, तो इसके बाहर कहीं आनंद नहीं है। यह स्थिति इसकी है। तब ज्ञानी कहता है कि भगवान इन बंधनों से मुझे मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। अब बंधन नहीं चाहिए, अब संसार नहीं चाहिए, अनंत संसार नहीं, अब अंत चाहिए। अब घोर नहीं चाहिए, अब जीवन में घोर चाहिए भगवान। अब यहाँ से मुक्ति चाहिए। अब नहीं रहना चाहते संसार में, अब एक मिनट भी हम यहाँ ठहरना नहीं चाहते। ये तो बहुत दुख से भरा हुआ संसार है। ऐसी भावना बार है, उसके परिणामों में आती है। आने संसार के गोरख धंधे काम करता है, लेकिन अनिच्छा पूर्वक करता है। और अज्ञानी वही काम करता है तो क्या करता है? इच्छा पूर्वक उत्साह दिखाता है, पर इसे करना पड़ता है। मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो सदा के लिए संसार से मुक्त होना चाह रहा हूँ। संसारी प्राणी फंसाने की बात करते हैं और वो निकलने की बात करता है। तो इस प्रकार से वह संसार की कोई दिव्य भोग नहीं चाहता, स्वर्गों का वैभव नहीं चाहता, मनुष्यकृत वैभव नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की उसकी कोई वांछा नहीं है। ऐसा वह ज्ञानी अपने में ऐसा डूब जाता है कि विषय भोग भी उसे दृढ़ता के कारण हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं?
विषय भोग तो बंध के कारण होते हैं, लेकिन उस ज्ञानी को क्या होते हैं? निर्जरा के कारण हो जाते हैं। सोचिए कैसी निर्जरा के कारण होते, कौन से ज्ञानी की बात है? ये शुद्ध उपयोग की दशा में बैठे हुए ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे ध्यान में लगते हैं कि पंचेंद्रिय की हवाएं विषय चलते हैं तब भी उनमें दिखाई देते हैं, तब भी उनमें कोई राग द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि बंध जो होना है वो हमारे परिणामों से होता है। हमारे कैसे परिणाम हैं? जैसे परिणाम होंगे वैसा क्या होगा? बंध होगा। जिस उसी पदार्थ को रागी देखता है और उसी पदार्थ को ज्ञानी देखता है। जब ज्ञानी देखता है उससे संवेग वैराग्य लेता है, और जब रागी देखता है तो क्या देखता है? शराब रूप से देखता है, राग की दृष्टि से देखता है, भोग की दृष्टि से देखता है। जब भोग की दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? बंध होगा। और वैराग की दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? एक नगर में वेश्या की मृत्यु हो जाती है, देखने वाले उसे ले जाते हैं, चोर भी है क्या और कामी भी है, एक पक्षी भी ऊपर से देख रहा है और एक मुराज भी दृष्टि को, इस दृश्य को देख रहे हैं। शमशान में कामी की दृष्टि अलग प्रकार की बनी है, चोर की दृष्टि अलग प्रकार की बनी हुई है, पक्षी जो ऊपर बैठा है उसकी दृष्टि अलग प्रकार की, मुर्राज भी उसी वेश्या को देख रहे हैं, पर सबका दृष्टिकोण क्या है? वस्तु एक है पर दृष्टि कितनी है? चोर ये सोच रहा है कि ये मर गई, अभी तक तो इसके घर में क्या कर लेता, मैं सारा धन लूट लेता, लोग चुरा के ले जाएंगे। कामी यही सोच रहा है कि मैं इसके, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इसके साथ काम सेवन नहीं कर सका। ऊपर पक्षी बैठा है, सोच रहा है कि ये भगे और हम क्या करें, हम अपना पेट भरें। और देखिए वो मुराद उसको देख रहे हैं, उसको देख करके यही विचार कर रहे हैं, 12 भावनाओं में डूब गए हैं, आत्म ध्यान में डूब गए हैं। धिक्कार है, इसने अपने पूरी मनुष्य पर्याय को क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया, संयम में, पापों में चढ़ा दिया। कुछ ना कर सके अपने जीवन में, संयम की आराधना ना कर सके, खुद अपने जीवन को पापमय बनाया और हजारों का जीवन भी पापमय कर दिया। पता नहीं कितने लोगों के साथ पाप किया होगा, कितने लोगों को भ्रष्ट किया होगा इसने, पता नहीं कैसे पाप का संचय किया होगा इसने। चाहती तो अपने जीवन को बहुत आदर्श पवित्र बना सकती थी। सोचिए वो मुराज की दृष्टि उसको देकर के संवेग और वैराग की ओर जा रही है, विषय वही है। उधर सोचने वाला, चोरी करने वाला चोर पर दृष्टि टिकी हुई, धन पर दृष्टि टिकी हुई है कि इसका धन क्या हो जाए, हम इसका चुरा लें। कामी की दृष्टि कहीं और टिकी हुई है, उसके लिए पाप लग रहा है। पक्षी की दृष्टि कहीं और टिकी हुई है, खाने पर टिकी हुई है। देखिए दृष्टि का फेर है, सोच है। मुराद की, साधु की दृष्टि रत्तो बंदति जीवो मुच्यति जीवो विराग संपन्नो। वो मुराद उसी को देख करके संवेग वैराग से में आ रहे हैं, उससे वैराग से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, उसी को देखकर असंख्यात गुणी कर्म का वध कर रहे हैं। सोचिए वध कौन करा रहा है? क्या वेश्या करा रही है? वध कौन करा रहा है? वध हमारे भाव कराते। व्यवहार में कहा जाता है कि उनमें तो उससे बंद हो गया, लेकिन जब तक भाव नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा? वध नहीं होगा। वध तो तभी होता है जब हमारे अंदर भाव आ जाए। बुरी चीज को देखकर बुरे ही परिणाम आए कोई जरूरी नहीं है, बुरी चीज को देखकर अच्छे भी परिणाम आ सकते हैं, अच्छी चीज को देखकर अच्छे ही परिणाम आए कोई जरूरी नहीं है। अच्छी चीज को सुनकर अथवा देखकर बुरे भी परिणाम आ सकते हैं, और बुरी चीज जो सुनकर अच्छे और बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि इसको सुनेंगे तो अच्छा ही होगा, इसको सुनेंगे तो, हमने उसको किस स्तर से लिया, कैसा सोचा है,
बुरी चीज को देखकर भी संवेग और वैराग आ जाता है, मुनि बन जाते हैं और उन्हीं को देख करके मुनि जैसे भी बैठ हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे परिणामों की दशा क्या है, हमें ये देखना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो विषयाभिलाषी है, जिसके अंदर विषय भोगों के प्रति क्या बैठी है, वासना बैठी है, आकांक्षा बैठी है, तृष्णा बैठी है, वो कहीं भी चला जाए उसको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा रागी को? रागी जहां भी जाएगा उसे क्या दिखेगा, राग ही दिखेगा। भगवान में भी क्या देखेगा, वो सोना चांदी देखेगा, देखो भैया कितने सुंदर है, कैसी क्या, देखो क्या कितना अच्छा लग रहा है, क्या है। रागी जहां जाएगा वो राग, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या बैठा है, राग बैठा है। किंतु वीतरागी जहां जाएगा वहां क्या देखेगा, वीतरागता ही देखेगा कि हमें इससे मतलब नहीं है, इससे बंद होगा, पर बंद की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। बंद आश्रय और बंद में ही वो क्या मानता है, भला मानता है। और सरागी वीतरागी संबल निर्जरा में ही अपना भला मानता है कि यहाँ पर इससे ही हमारा भला होगा, आश्रय बंद से हमारा कभी भी भला होने वाला नहीं है। ऐसी दृष्टि रखने से वह तत्व ज्ञानी ततश्च्युतिम संसार के विषय भोगों से क्या होता है, पृथक होता है, च्युत होता है, उसकी वांछा नहीं करता है, वो उससे हटता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही रट है, एक ही भावना है कि भगवान मैं तो क्या बन जाऊं, आपके समान बन जाऊं, और मैं अब कुछ नहीं चाहता, सांसारिक कोई वैभव नहीं चाहिए, अब मेरा किसी पर भी कहीं पर भी कोई रुचि नहीं है। ऐसी भावना वो निरंतर भाता रहता है। तो ज्ञानी को ऐसी भावना हमेशा इस संसार में रहकर हमें भाना चाहिए, ना कि संसार वैभव के पाने पर हमें हर्ष विषाद मनाना चाहिए। यदि उनसे हर्ष विषाद मनाओगे तो उनमें हर्ष विषाद मना रहे हो, इसका मायना है कि तुम उनको क्या करना चाहते हो, उनको अच्छा मान रहे हो, उनको चाहते हो, तब तो उनके आने और जाने में तुम्हें क्या हो रहा है, हर्ष विषाद हो रहा है। और जब हर्ष विषाद हो रहा है तो उनका त्याग कैसे होगा तुमसे, क्योंकि कहीं ना उससे तुम्हारा कनेक्टिविटी तो है, तब तो तुम्हारा उसको आने पर जाने पर विकल्प आपके अंदर आता है। यथार्थ दृष्टि से हमें अपने आप का अवलोकन करना है कि ये पदार्थ हमें इन पदार्थों से कितना स्नेह है, उन पदार्थों को हमारे से नहीं है, हमें क्या है, उन पदार्थों से हमारे लिए स्नेह है। वो हमें नहीं छोड़ रहे, हम उनको नहीं छोड़ रहे। कौन किसको नहीं छोड़ रहा, कौन नहीं छोड़ रहा, हम नहीं छोड़ पा रहे उनको। क्या वो तो वैसे क्या है, छूटे से उनको कोई मतलब नहीं है। वस्त्रों को हम नहीं छोड़ रहे कि वस्त्र हमें नहीं छोड़ रहे, हमें लपेटे फिर रहे हैं। क्या वस्त्रों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी ये मोह की परिणति है। तो यह ऐसी बार बार अपने अंदर अंतर आत्मा बनकर के अंतर दृष्टि में यह आत्म आनंद की को प्राप्त करने के लिए बार बार इस प्रकार की उसे भावना हमेशा भाना चाहिए। और भी आगे बताते हैं, परत्राहम मतिः स्वस्मात् चितो बध्यनात् संशयम् स्वस्मिन्नाहं मतिश्चित्वा तस्मात् मुच्यते बुधा। परत्राहं मतिः स्वस्मात् चितो बध्यनात् संशयम्
स्वस्मिन्नाहं मति चुत्वा परस्मान्मुच्यते बुधा। कहते हैं कि बंद कौन करता है, बंद किसको होता है? सारे कर्मों की उत्कृष्ट शिष्यों का बंद करने वाला कौन होता है? क्या कह रहे हैं? बंद करने वाला कौन होता है? जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे कर्मों का बंद कौन करता है? जितने भी अशुभ कर्म हैं, जितने भी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हैं, वो सारे के सारे कर्मों का बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, बहिरात्मा होता है। अंतरात्मा को ऐसे कर्मों का बंद नहीं होता है। संसार में जितने नरकों में पड़े हैं, जितनी दुर्दशाएं हो रही हैं, कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की सागर की स्थिति को लेकर बंद है। नरकों में नरक की आयु 33 सागर की है। ये सारे के सारे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, ये सब नाम गोत्र, इन सब की उत्कृष्ट आयु का बंद करने वाला कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि को ऐसी आयु का बंद ही नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि रखने वाला बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा पापी है। उसके समान संसार में कोई दूसरा पापी नहीं होगा जो सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करने वाला है। जो कोई ना करे वो करेगा, ऐसी उत्कृष्ट स्थितियों का बंद करेगा, निगोद बन जाएगा। निगोद में जितने पड़े देखो उत्कृष्ट स्थितियों में पड़े, सदा भोग रहे अनंत काल से। कौन भोग रहे? समय दृष्टि भोग रहे। क्या कौन भोग रहा है? बहिरात्मा भोग रहा है। नरकों में पूरे भरे पड़े, पूरी ट्रेन से गति, ये सब वही है। उन्होंने वही इनका बंद कर रहे हैं। स्त्री पर्याय का बंद कौन कर रहा है? बहिरात्मा कर रहा है। नपुंसक पर्याय का बंद कौन कर रहा है? बहिरात्मा कर रहा है। स्त्री कौन बन के बैठा है? बहिरात्मा ने बंद किया है, क्योंकि संगत दृष्टि को बंद होता ही नहीं स्त्री वेद का अंतरात्मा के लिए। नपुंसक पर्याय में नहीं जाता वो, त्रेंस में नहीं जाता वो, नार की पर्याय का बंद नहीं करता वो। जितने भी कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, जो भी तुम्हें दिख रहे हैं नार की, ये सब मिथ्या दृष्टि बनकर बैठे हैं। यही नहीं इसी पर्यायों का बंद करते हैं, यही यहाँ जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी दयनीय दशा में जाने वाला, ऐसी आयु का बंद करने वाला, कर्मों की उत्कृष्ट सत्ता का बंद करने वाला कोई है तो वो कौन है? जो ये दृष्टि रखता है शरीर और आत्मा एक है। ऐसा ही महापापी, ऐसा वही पापी है, वही इन सब का बंद करता है। तो कहते हैं कि ऐसा यहाँ पर परत्राहं अहम मति, क्या स्वस्माच्युतः असंशयम बदनाति। कहते हैं जो पर पदार्थ को अपना मान रहा है, जिसके अंदर ये भाव बैठा हुआ है कि पर पदार्थ मेरा और मैं क्या हूं, मैं उसका हूं और वो मेरे हैं। पर पदार्थ से जिसने अपना गठबंधन स्थापित किया है कि मैं ही ये हूं, इसके बिना मैं नहीं और मेरे बिना ये नहीं है, ऐसा वह अज्ञानी प्राणी अहम मते परत्राहं, पर पदार्थों में मैं ही हूं, ये मेरे और मैं इनका हूं, इनके बिना ये नहीं और मेरे बिना ये नहीं। आने हम सब क्या हैं? एकत्व बुद्धि स्थापित करके रखी है, ऐसा घोर मिथ्या दृष्टि पापी। क्या कह रहे हैं? वो क्या है? गाली दे रहे हैं उसके लिए। सुन रहे हो? कह रहे ये गाली है कि वह मिथ्या दृष्टि है, उसके समान पापी संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। जितनी गालियां देना हो तो उसके लिए, इतना बड़ा अपराधी है वो, जगन्यतम अपराध है दूसरे की वस्तु को अपना कह देना। तो यहाँ पर ऐसा स्वस्माच्युतः, जो अपने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट है, बोध ही नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है और इस पर पदार्थ का इसका स्वरूप क्या है।
जिसने पर के चक्कर में खुद की बाट लगा दी, खो दिया खुद के लिए, खुद का कोई अस्तित्व नहीं रखा, वही सब कुछ है, उसमें ही अपनी कल्पना कर बैठा है, उसको ही सब कुछ मान रहा है, ऐसा स्वात्मच्युतः अपनी आत्मा से भ्रष्ट है। इससे बड़ा भ्रष्ट संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। चारित्र से भ्रष्ट है जो, वो भ्रष्ट नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्ट इस दुनिया में कोई है तो ये घूम रहा है। दर्शन किससे भ्रष्ट है? दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन भट्टा से छंती। कहते हैं चरित्र से जो भ्रष्ट है वो क्या है? आचार्य स्वामी ये बात लिख रहे हैं, वो ही ये बात कह रहे हैं। वाकई में भ्रष्ट वो है, उसको मत देखो जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया, एक नियम टूट गया उसका, तो तुमने उसको क्या कह दिया? ये तो बहुत भ्रष्ट है। अरे उससे भी बड़ा भ्रष्ट है, इससे बड़ा भ्रष्ट संसार में कोई दूसरा नहीं होगा, इतना बड़ा भ्रष्ट है। किससे भ्रष्ट है? दर्शन, मतलब इसकी ऊपर नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो ये नहीं समझ रहा है शरीर आत्मा अलग अलग है, वो यही कह रहा है कि शरीर आत्मा एक है, उसी की पुष्टि में लगा हुआ है। जो शरीर मिला है उसी की सेवा में लगा हुआ है, जो परिजन मिल गए उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है, उन्हीं में चिपका है, उन्हीं को ही अपना कह रहा है। उनके बिना मेरा भला नहीं होगा, इनसे ही मेरा भला होने वाला है। उसमें आत्मीय बुद्धि लगी हुई है। यदि जरा भी उनका स्खलन होता है, किसी की जन्म होता है अथवा किसी का मरण हो जाता है तो हाहाकार मचाता है। क्या हाहाकार मचा रहा है? मरने पर मातम मना रहा है, शोक मना रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। जरा सी कोई बीमारी हो गई है तो हाहाकार मचाता है। तो कहते हैं ऐसा बहिरात्मा, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा भ्रष्ट संसार में कौन होगा? तो कह रहे हैं कि ऐसा ना संशय बदनाती, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना। ये तो नियम से क्या है? बंद करने वाला ही है। इसको तो कर्म का बंद होगा ही होगा, और सामान्य नहीं होगा, और उत्कृष्ट का बंद करेगा। ये ऐसे भयानक नरकों में जाएगा, ये पढ़ना ही है इसके लिए। इसको कोई बचा नहीं सकता, इसके लिए भगवान भी नहीं बचा सकते इसको नरकों से, क्योंकि इसकी बहिरात्म बुद्धि बैठी है, इसीलिए ये नरक जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार के बंद ये निरंतर कर रहा है। क्या बिल्ली भले हिंसा नहीं कर रही हो, सो रही हो, तो भी क्या मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी? ये तो नहीं बोल दोगे कि भैया बिल्ली अभी तो क्या हिंसा नहीं कर रही, सो रही है, से बिल्ली क्या हो गई? अहिंसक हो गई। शेर अभी हिंसा नहीं कर रहा है तो भैया क्या है? वो तो अहिंसक हो गया। जब बाहर करेगा तभी क्या कहलाएगा? वो हिंसक है। अरे बिल्ली चाहे सोए चाहे अपराध करे, वो हर स्थिति में अपराधी है। वो अपराध तो नहीं कर रही, फिर भी वो आचार्य कह रहे वो महाअपराधी पापनी है वो, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है पाप। भले सो रही है तो क्या हुआ? भले दूध भी पिए तो पाप लगेगा खून पीने का उसके लिए। पी क्या रही है, लेकिन खून का त्याग है क्या? खून का त्याग है क्या? खून का त्याग नहीं उसका।